जवानों सुनिएगा, जब हुजूर सजदे से सर नहीं उठा, उधर फातिमा तो ज़हरा को भी खबर मिली, तो आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ी। साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई, अर्ज करती अब्बू जी बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, जिसके लिए आप मसनद बिछाते थे, देखिए ना फातिमा आई है। तो हुजूर बेटी को भी यही फरमाते, बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है। हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया, तो फिर सैयदा अपने मालिक से अर्ज करती, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के, ऐ अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, तू खाली नहीं मोड़ता, तू अपने बंदों पे रहम करता है। अर्ज किया, मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूं। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा, जवानों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया। यार ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते सदा उठी, पस निदा आमद जे यस्ना काय रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी जमीनो आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यकजमा। फरमाया जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने दुआ को कबूल फरमा लिया है। चंद सहाबा जिनके नाम हम उंगलियों के पोरों पे गिन सकते हैं, जिन्होंने मेरे हुजूर का हुलिया बयान किया है। बाकी सहाबा एक दूसरे से पूछते थे कि बताओ हुजूर कैसे थे, तो वो पूछते कि आपने नहीं देखा, कहा देख के भी नहीं देख सके। तो आइए मैं और आप समात करते हैं इस दुआ के साथ कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, मुँह छोटा बात बड़ी, अल्लाह हम सबको हुजूर की ज़ियारत से माला माल फरमाए। आइए हुजूर के कदमों का तज़किरा करते हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक कैसे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, शस्नुल कदमैन, हुजूर के कदम मुबारक पर गोश थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुल बशर कदमन, हुजूर के कदम सबसे हसीन थे, पुरगोश थे, हसीन थे, और इन हसीन कदमों को सहाबा ने चूमा है। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में वज़ा बिन आमिर से रवायत करते हैं कि हम वफ़द की शक्ल में हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए, मुलाकात का शरफ़ नसीब हुआ, तो आदाब मुलाकात बयान करते हैं, फ़अख़ज़ना बियदैहि व रिजलैहि नुक़ब्बिलुहा, तो कहते हमने हुजूर के हाथ भी चूमे और हुजूर के मुबारक पाँव भी चूमे। अच्छा, जब लब कदमों तक आए तो शायर ने क्या खूब लिखा, वो कहता है, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चाँद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा, हर कोई फ़िदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। इन कदमों को रूहुल अमीन ने चूमा। मेराज की शब 70,000 नूरी फरिश्तों के जुर्मट में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, अल्लाह हुक्म क्या है, तो फरमाया, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के 600 नूरी पर हैं, अगर एक पर खोले तो ज़मीन व आसमान को ढांप लेते हैं। आज हुजूर की खिदमत में आए तो सिमट के आए, दुनिया वालों को तालीम दी, बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के आओ। कदमों में खड़े हैं, अर्ज़ की मालिक क्या हुक्म है, तो फरमाया, या जबरील कब्बिल कदमे है। उलमा तशरीफ़ फरमा है, कब्बिल बाब तफ़ईल से है और ये कसरत माखुज़ को चाहता है। यहाँ कब्बिल कदमहु वाहद का सीगा नहीं, यहाँ कदम है तस्निया का सीगा है। यहाँ एक कदम की नहीं, दोनों कदमों की बात है, और तकाजा भाईजान एक बार का नहीं, बार बार का है। फरमाया, जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ और इन कदमों के बार बार बोसे लो। काफूरी होंठ, ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस है। मेरा विजदान कहता है आरजू मछली होगी कि अल्लाह अभी तेरा नबी बेदार ना हो, मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूँ। न जन्नत की कलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। भाईजान ये कदम, फिर सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े भी रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे। अर्ज़ किया गया, हुजूर आप मुशक्क़त में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। तो मेरे नबी फरमाते, अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ।
मोहब्बत कहते हैं अमल आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। नाराज़ ना होइएगा, दावा मोहब्बत रखते हैं, लेकिन अमल की दुनिया से हम कोसों दूर हो गए। हुजूर के कदम तो सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। बहैसियत उम्मती मैं और आप देखें हम कहाँ खड़े हैं, चौकों में, चुबारों पे। माजरत से जुमला तलख ना लगे, छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने। तो मोहब्बत तो अमल मांगती है भाई, दावा है तो फिर अमल से दलील भी तो दो ना। आओ ना पिछले पहर, जिसके बारे में कहा ना पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाज़ा। आप भी तो न्याज़मंदियाँ पेश करो ना, आप भी तो अल्लाह के हुजूर अपनी जो है वो न्याज़मंदियाँ पेश करो। तो कदम हसी थे, पुरगोश थे, सहाबा ने चूमा, जबरील ने चूमा, और ये कदम सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े भी रहे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ मुबारक कैसी थी, नहायत नरम व नाजुक थी। और हुजूर की कमर मुबारक कैसी थी। इमाम अहमद महरश काबी से रवायत करते हैं कि हुजूर ने एक दिन जाराना के मुकाम से उम्रा का एहराम बांधा, तो आप फरमाते हैं फ़नज़र तो इला ज़हरिही कान्नहु सभी का तो फिद्दा, तो मेरी नज़र हुजूर की पुश्त मुबारक पे पड़ी तो वो इस तरह थी जिस तरह चांदी की ढली हो। इब्ने असाकर बयान करते मक्का में कहत पड़ा तो कुछ लोग जनाब अबू तालिब के पास आए और आके अर्ज़ किया कि वादियाँ खुश्क हो गई, जानवरों के लिए सरसब्ज़ घास का एक तिनका नहीं, अहले खाना भूख में मुब्तला हैं, आप औलाद इस्माइल से हैं, चले और अल्लाह से बारान रहमत की दुआ करें। जनाब अबू तालिब घर से रवाना हुए तो आपकी मायत में एक नौजवान था, भाईजान सूरत बड़ी मनमोनी थी, उनकी पुश्त को दीवार काबा से लगाया गया, वो मेरे करीम आका थे। और फिर यूं हुजूर ने आसमान की तरफ उंगली का इशारा किया तो आसमान पे बादल नमूदार हुआ, छम छम मी बरसा, हर तरफ पानी ही पानी था, वादियाँ लहलहाने लगी, सर सब्ज घास उगने लगा। इस मंजर को जब जनाब अबू तालिब ने देखा तो अपने भतीजे की शान में कसीदा लिखा, वह अब यदू युस्तस्कल गमामु बिवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल आरामिल। आप फरमा दी ये गोरी रंगत वाला मेरा भतीजा जिसे बादल देख के उमट आता है, यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। हुजूर का शिकम मुबारक सवाल बत्न व सदर, सीना और पेट बराबर था। हुजूर ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया और मेरे नबी ने कभी फ़क्र फाके की शिकायत भी नहीं की। भाईजान ये फ़क्र इख्तियारी है। अल्लाह फरमाते महबूब अगर आप कहो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दे, लेकिन हुजूर अर्ज़ करते मालिक मेरी आरजू एक दिन खाना मिले एक दिन भूखा रहूं, जिस दिन खाना मिले तेरा शुक्र अदा करूं और जिस दिन भूखा रहूं अल्लाह तुझे सब्र करके दिखाऊं। अम्मा हलीमा फरमाती हुजूर को बचपन में अगर भूख लगी भी होती ना तो हुजूर ने कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। नाराज़ ना होइएगा भाई, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफ़र है, हमें वक्त पे खाना ना मिले हम घर के बर्तन तोड़ दें, गाली देते हैं, ख़वातीन पे हाथ उठाते हैं। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार है, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालबा नहीं किया। काना अक्सरुहुम खुब्ज़न शाइरा, हुजूर अक्सर जौ की रोटी तनावल फरमाते थे। कुल जहां मिलकर और जौ की रोटी गज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। और मेरे नबी का दिल कैसा था सुनिएगा, जबरील ने मेराज की शब दिल देखा तो आशश कर उठा, कहता वाह वाह कैसा दिल है, दो आंखें हैं दो कान हैं, आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हुजूर नमाज इशा पढ़ते हैं, वितर पढ़े बगैर सो जाते हैं, तहज्जुद के वक़्त बेदार होते हैं, मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर क्या आपको दूसरे लोगों की तरह नए वुज़ू की ज़रूरत नहीं होती? तो हुजूर फरमाते तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी, फरमाया आयशा आंखें सोती हैं, दिल मोहम्मद का जागता रहता है, दिल मोहम्मद का जागता रहता है। दिल इतना सोना था, हसी था। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक कैसे थे, हिंद बिन अबी हाला फरमाते बोईदु मा बैन मनकबई, दोनों कंधों के दरमियान मुनासिब फासला था। अबू हुरैरा फरमाते हुजूर कभी कभी कंधों से चादर उतार देते, फ़कअन्नहु सभी का तो फिद्दा, तो वो इस तरह होते जिस तरह चांदी के ढले हों। सुनिएगा, मक्का फतह हुआ और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया मेरे कंधों पे सवार हो जाओ और बुत उतारो। अर्ज़ की हुजूर आप मेरे कंधों पे सवार हो जाए, तो मेरे नबी फरमाते अली तुम नबूवत के बोझ को नहीं उठा सकते। हज़रत अली कहते हैं मैं कंधों पे सवार हुआ, बुत उतारे, ज़मीन पे उतरा और हज़रत अली मुस्कुराने लगे। हुजूर ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो अर्ज़ की हुजूर जब मैं आपके कंधों पे सवार हुआ
तो मैं इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, चाहता तो आसमान को छू लेता। अर्ज की हुजूर मुस्कुराया इसलिए हूं कि मैं इतनी बुलंदी से नीचे आया हूं, चोट नहीं लगी। फरमाया चोट लगे किस तरह, तुम्हें चढ़ाने वाले मोहम्मद थे और उतारने वाले जबरील थे। चोट लगे किस तरह, चोट लगे किस तरह। और हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत कहाँ थी? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, दोनों कंधों के दरमियान कुदरती तौर पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। और हुजूर की मोहर नबूवत को बयान किया है सलमान फारसी ने। मेरा ईमान है आप सुनोगे तो कलेजे ठर जाएंगे। सलमान का ताल्लुक है ईरान के मशहूर शहर शहर अस्फहान से, और उस शहर की सरदारी सलमान के वालिद के पास थी। और वो मजूसी था, उसने सलमान को मज़हब की तालीम घर से दी। फरमाते फिर खेती बाड़ी के लिए मुझे घर से बाहर निकाला, सरेरा ईसाइयों का गिरजाघर आया। फरमाते मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी ज़िंदगी देखूँ, ये लोग कैसे हैं। फरमाते काफ़ी देर बैठा रहा, रात मर्जी से घर आया तो वालिद बड़ा जज्बाती था, गुस्से में था। मुझसे सवाल किया कहाँ थे इस वक्त तक? फरमाते मैंने सच सच बता दिया, गिरजे में था। और अगली बात ने झटका दिया, कहा यह भी सुन लें कि मुझे उन लोगों ने मुतासर किया है, अब उस मज़हब की मोहब्बत दिल में रखता हूँ। सलमान कहते मेरा वालिद डर गया कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को ना कबूल कर ले। मुझे मेरे वालिद ने लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। फरमाते मैंने फैसला कर लिया अब यहाँ नहीं रहना। सबील मिली, मुल्क शाम आया और वहाँ आके एक आलिम से मुलाकात की, अपने हालात से आगाह किया कि इस मज़हब की मोहब्बत यहाँ खींच लाई है। मैं शहर की सरदारी को ठोकर मार के आया हूँ, तिश्ना हूँ, मेरी प्यास बुझाओ। सलमान कहते ता दमे आखिर, जब तक वो जिंदा रहा मैंने उसकी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ? उसने मुझे मूसल भेज दिया। फरमाते वहाँ आकर के मैंने उस आलिम की खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैंने कहा कि अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसने मुझे नसीबैन भेज दिया। फरमाते मैं वहाँ चला गया और वहाँ जाके उस आलिम की भी बड़ी खिदमत की। खिदमत का सिला ज़रूर मिलता है। कहते जब वो मरने लगा तो सरापा सवाल बन के सामने खड़ा था, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसने मुझे एक और जगह भेज दिया। फरमाते उसकी भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैंने कहा किस चौखट का बेकारी बनाएगा? तो उसने कहा सलमान बाखुदा अब मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। बस इतना कहना था कि दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे। यार ऐसा लगा कि सामने दीवार आ गई। उस आलिम ने जब डूबती नैया देखी तो किनारा दिया, कहा सलमान अब आखिर ज़मा मोहम्मद का जमाना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ लाएंगे। सलमान कहते अगर वो सरजमी पालूं तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे? कहा उनकी 3 निशानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाजे कलब पे मोहरे नबूवत होगी। कहा सलमान अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। फरमाते मैंने रख्ते सफर बांधा, दौड़ लगा दी। सरेरा बनी कल्ब का काफिला मिला। मैंने उनसे कहा मेरे पास कुछ गायें और बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमीन तक पहुंचा दो। सलमान कहते वो इस बात पे राजी हो गए, लेकिन जालिम बड़े थे। उन्होंने मुझे एक जगह पे जाके गुलाम बना लिया, झकड़ लिया। गुलामी तल्ख होती है दोस्त, कहते मैंने बड़े धक्के खाए। उन्होंने फिर मुझे एक यहूदी के यहाँ फरोख्त किया, फिर उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहाँ किया। खैर फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब होगी, अब उड़ीकने लगे। एक दिन किसी ने आके कहा दीवाने जिसकी राहों में बैठे ना वो प्यारे मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। अब सलमान कहते मेरा जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो क्या किसी शायर ने कहा था ना कि ऐज़ोफ मदद कर दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहीं उठ कहीं उठा नहीं जाता। गुलाम मर्जी से नहीं जीते दोस्त, हिजर की आग में जले, इंतजार की राहों में तड़पे, हमायूं गड़ियां सादत बख्श लम्हे नसीब हुए। सलमान कहते एक दिन मैं बाग में था, खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था कि अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया। बड़ा जज्बाती था, बड़े गुस्से में था और आके कहता है खुदा सत्यानाश करे उस हजरत का। एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ यसरब आया और लोग उसके गिर्द जमा हो गए। सलमान कहते मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन तबीयत में नामे मोहम्मद की मस्ती चढ़ी थी। अंजाम से बेनियाज होकर हुजूर का तस्करा किया तो वो तो पहले जज्बाती, तो उसने मेरे मुंह पे जोर का मुक्का मारा। मैंने बर्दाश्त किया, रात की तारीकी छाई और मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के जुर्मट में थे। ये मस्जिद नबवी के पड़ोस में 4 किलोमीटर के फासले पर। कहते मैं हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया हुजूर आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज्यादा हैं, कबूल फरमा लें।
सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी होगी। कहते मैं दोबारा हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया हुजूर सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। दो निशानियां पूरी होगी। अब एक निशानी बाकी, दिल थाम के बैठिएगा। सुलेमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था, और मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया और ये शौक खींच लाया कि आज मोहर नबूवत की ज़ियारत करूंगा। कहते जब पीछे आके खड़ा हुआ ना, तो हुजूर ने पलट के मेरी तरफ देखा और भाई हया से आंखें झुक गईं, आंखों में उदासियां, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात करीम करम करते हैं यार, कमर से चादर उठा देते हैं। जब कमर से चादर उठती है, मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर बदन को चूमना शुरू कर दिया। सुलेमान रोने लगे, आंखों में बहुत सारे अथरू थे। रसूलुल्लाह फरमाते सामने आओ ना, सुनाओ ना, हमारा प्यार तुम्हें कहां से खींच लाया। मोहब्बत का नगमा छिड़ा, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। हुजूर की मोहरे नबूवत को सुलेमान फारसी ने बयान किया। दोनों कंधों के दरमियान महाज़े कल्ब पे मोहरे नबूवत थी। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक ऐसी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते अद आजल आइनैन अहदबल अशफार। अद आज उस आंख को कहते हैं जो कुशादा और बड़ी हो और उसके सफ़ेद हिस्से में सुर्ख सुर्ख डोरे हों। इसका पंजाबी में तर्जमा कुछ यूं होगा कि क्या खूब सजन दी अखियां ने, जिवें पर के सुराइयां रखियां ने। और आजम चिश्ती कहता है तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तो नकाब हटावे, जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, आता धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ हथ फुल्लां विच रखे हथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जावे जिवें महखाना खुल जावे, इलम खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, और अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे, और बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, और खुलक ओदे ने मोले दुनिया कोई विरला ही जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे, तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये आंखें वो हंसी आंखें हैं भाई जिन्होंने रब का जमाल देखा है। हाँ, इन आंखों के अलावा किसी को ये एजाज़ नहीं मिला। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था बेनकाब देखना है, तो जवाब मिला था कि आप मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। फेल मुस्तकबिल की अब्दी नफ़ी हुई है यहाँ, अनलन इज़न वक़ै, ये हुरूफ नासबा है, और हुरूफ नासबा में से जब कोई हरफ मुज़ारे पर दाखिल होता है तो वो फेल मुस्तकबिल की अब्दी नफ़ी करता है कि कभी भी नहीं देख सकते। भाईजान तबीयतों में उलझाव भी पैदा हुआ, कोई उम्मती अच्छा अमल करे उसके लिए वादा जन्नत है, सिर्फ जन्नत का वादा नहीं, जन्नत में रब का दीदार भी है, और जो नबी होते हैं वो बदरजे औता में उसके हकदार होते हैं। लेकिन यहाँ हजरत मूसा का फरमाया कि आप कभी भी नहीं देख सकते। उलमा कहते हैं कि यहाँ कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। फरमाया ये शुरू किसका तर्जुमा है? फरमाया इसमें अशरो मुकद्दर है, अशरो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। तो फरमाया यहाँ भी कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जहाँ हजरत मूसा को फरमाया कि आप कभी भी नहीं देख सकते, तो फरमाया यहाँ मुकद्दर यह है हत्ता यरानी मुहम्मद। फरमाया मूसा उतनी देर तक नहीं देख सकते जितनी देर तक मुझे मोहम्मद अरबी नहीं देख लेते। भाईजान उन्होंने जिद की तो फरमाया पहाड़ की तरफ देखो, और पहाड़ पे अल्लाह ने जाती नहीं सफाती तजल्ला का परताव डाला। कुरान कहता है खर्रा मूसा साए का ताब नहीं ला सके, बेहोश हो गए, जमीन पे तशरीफ ले आए। भाईजान जब होश आया तो आंखों में रोशनी, दीदार इलाही का सुरमा पड़ा था, आंखें रोशन कितनी हुई। 27 मील दूर गार, गार में काले रंग का पत्थर, पत्थर पे काले रंग की चूंटी चले। अल्लाह का नबी उस चूंटी को देखता है, चलने से जो आवाज पैदा होती है उस आवाज को भी सुनते हैं। हजरत कलीम ने देखा सुना, मेराज की शब मेरे नबी सफाती ने जाती तजल्लियात में गुम रहे थे। बताइएगा निगाह मोहम्मद का आलम क्या होगा, हुजूर की समातों का आलम क्या होगा। इसीलिए दीवाने कहते हैं कि मदीना दूर, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। और हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। तो ये अर्ज़ करता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक कैसी थी? अकनल इरनैनी लहू नूरुन यालूहु, नाक मुबारक बारीक ऊंची और उसमें एक नूर था। कुव्वत शामे सूंघने की कुव्वत,
हुजूर यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज़ के बटन खोलते हैं और लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते हैं, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। आप जानते वहाँ कौन थे? वहाँ हज़रत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। यार ये सारी ज़िंदगी हुजूर से मुलाकात तो नहीं कर सके, शरफ़ सहाबियत से मुमताज़ तो नहीं हुए, लेकिन खैरु ताबईन का लक़ब पाया। एजाज़ कैसे मिले? माँ थी, आंखों से नाबीना थी, पीछे कोई खिदमत वाला नहीं था, खिदमत रोक लेती है। मेरे नबी साहबा से फरमाते तुम्हें जब कभी अवैस मिले ना तो उससे कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करना। बेटे फरमा बरदार हों तो वो मुस्तजाब दावात बनते हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक कैसे थे? नहायत खूबसूरत और सुर्खी माइल थे। और सैयद आला हज़रत तो फरमाते पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। सुनिएगा, ये लब वो हैं जो सारी ज़िंदगी उम्मती 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 पुकारते रहे, आए रहे, और जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होने लगे तो उस वक़्त भी मेरे नबी के लबों पर इस उम्मत के नगमे थे। फजल बिन अब्बास कहते जब हुजूर को मरकज़ नूर में उतारा गया ना तो मैंने देखा लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अज़ाब की आयतें उतरी, रंग मुतगय्यर हुआ। आप मजमे सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद कि हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतज़ार किया, तशरीफ़ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, दो दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गई। बिलाल मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है और सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शर्म मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की ज़ियारत की 3-4 दफ़ा। अब तो जंगल नहीं, वहाँ घर बन गए। ये बिल्कुल बाबू सलाम से आप बाहर निकलो 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर। तो साहबा ने जंगल में गए, वहाँ एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना प्यारा नाम, मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफ़ा है। हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबल सला है, वहाँ एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है, और कहता है वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोती हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? तो उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बि हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई। साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि मेरे नबी की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी है और रो रो के अल्लाह से कह रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। जवानों अगर तखय्युलात में गोता लगे तो सिर्फ 2 लम्हों के लिए मैं और आप खुद को खींच के उस गार में ले चले। एक जानिब खुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखिएगा। मेरे नबी तो रो रो के मेरे लिए, आपके लिए अल्लाह से कह रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। बहसीयत उम्मती मैंने पहले भी कहा, मैं और आप कहां खड़े हैं? मैं और मेरी और आपकी जिंदगी के तेवर, रंग, लक्षण क्या हैं? हम किस जगह पे खड़े हैं? जो दावा मोहब्बत रखते हैं, क्या अमल से हम दलील दे सकते हैं? उस नबी ने तो इतना प्यार दिया यार, हमने उसके सिले में क्या दिया? मैं माजरत से कहूंगा अखलाक खोखले हुए, हम फसाद के खोखले धाने पे खड़े हुए। हम जवान है ना, चले अकड़ अकड़ के, बोले बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये हमारे तेवर बने। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी हय्या अला सलाह की सदाएं देता है, लेकिन कान पे जू तक नहीं रिंगती। वाइज नसीहत करता है, हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। हम तो किसी को आखिरत की बात सुनाए ना तो लोग लड़ते हैं, कहते हैं मौलवी अपनी तकरीर अपने पास रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। ये बात कह करके हम तो गुजर जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं भाई कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है? ये एक सूरत में नहीं होता, ये कभी कमर होता है, कभी बदर होता है, कभी हलाल होता है। और जवानों इस दुनिया में हमेशा हमें नहीं रहना। यहां जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है उसको फना है, बका तो सिर्फ अल्लाह को है। यहां किसी ने भी बैठ नहीं रहना, हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशा को आबाद करना है। और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाए, क्या आप में से किसी को पता है कि कब और किस वक्त यहां से चले जाएं? और दावाए मोहब्बत है तो अमल से तो दलील भी तो दो यार। और मेरे नबी तो रो रो के मेरे लिए, आपके लिए अल्लाह से अर्ज करते अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। सदीक अकबर आगे बड़े अर्ज किया हुजूर 3 दिन जुदाइयों में गुजर गए,
मेहरबानी फरमाए तशरीफ लाएं, मदीना उदास, बिलाल तड़प रहे हैं। तो हुजूर फरमाते अबू बकर मैं मोहम्मद उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह मुझे राजी नहीं कर देता। जवानों सुनिएगा, जब हुजूर सजदे से सर नहीं उठाते उधर फातिमा ज़हरा को भी खबर मिली तो आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ी। साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई, अर्ज करती अब्बू जी बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है जिसके लिए आप मसनद बिछाते थे, देखिए ना फातिमा आई है। तो हुजूर बेटी को भी यही फरमाते बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है। हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयदा अपने मालिक से अर्ज करती मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, तू खाली नहीं मोड़ता, तू अपने बंदों पे रहम करता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूं। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा, जवानों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया। यार ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते एक सदा उठी पस निदा आमद जे जस्ना काय रसूल मन दुआए फातिमा करदम कबूल गर तलब कर दी जमीनो आसमां जुमला बख्श दे मशदर यकजमा। फरमाया जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने दुआ को कबूल फरमा लिया है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। ओ मेरे भाई 63 बरस मेरे नबी इस उम्मत में रहे, आए रहे, और अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होने लगे तो उस वक़्त भी मेरे नबी के लबों पर मेरे और आपके नगमे थे। और भाई बहसीयत उम्मती जो मेरे और आप पे तकाज़े हैं, क्यों भूल गए यार, क्यों राहों से दूर चले गए। आइए ज़िंदगी है, आइए सांसें भी हैं, आइए मोहलत भी है। भाईजान इस ज़िंदगी को, इस जवानी को अल्लाह रसूल के नाम लगाओ यार, अमल की राहों पे खुद को थकाओ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब नहायत खूबसूरत और सुर्खी माइल थे। हुजूर का दहन मुबारक ऐसा था, हुजूर के दहन से खुशबू आती थी। भाईजान सुनिएगा, जिसका ताल्लुक मेरे नबी के दहन से हो जाता उससे भी खुशबू आती। हुजूर की खिदमत में पानी से भरा ढोल लाया गया, हुजूर ने ढोल में से पानी लिया, मुंह में डाला, मुंह वाला पानी ढोल में डाला और ढोल वाला पानी कुएं में डाला, तो कुएं से मुश्को अंबर की खुशबुएं आने लगी। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन सुनिएगा, जाबर की हंडियां में आए तो बरकत आए, हजरत कतादा की आंख पे लगे शिफा मिले, हजरत मौला कायनात को खैबर के मुकाम पर आशोबे चश्म था के दुख रही थी। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक लुआब लगाते हैं तो अल्लाह शिफा दे देता है। हजरत फदैक फरमाते सांप के अंडों पे पाँव आया, बेनाई चली गई, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ कि इस चौखट से कभी कोई साइल खाली नहीं गया, हुजूर आंखों के दीदे रोशन कर दे। मेरे नबी लुआब लगाते हैं, आंखें चमकना शुरू हुई, कहते इतनी रोशन हुई 80 साल का बूढ़ा था, सुई में धागा भी डाल लिया करता था। शेख जजूली दलाइलुल खैरात उम्मत को दरूद पे तोहफा दिया, लिखने का सबब बयान करते हैं। आप फरमाते मैं सफर में था तो सरेरा नमाज जोहर का वक्त तंग हुआ, एक कुआं नजर आया, लेकिन कुएं से पानी निकालने के लिए डोर रस्सी नहीं थी। करीब एक 8-9 साल बच्ची बकरियां चरा रही थी। मैंने कहा बेटा अपने गांव से डोर रस्सी ला दो। वो डोर रस्सी नहीं लेने गई, हजरत से मुखातिब होकर कहती हजरत कहाँ के इरादे हैं, मंजिल से आगाह किया। कहती किस बस्ती के रहने वाले हो, डेरा बताया। कहती मौलवी साहब नाम मारूफ था। कहती जब नाम पूछा तो नाम बताया तो वो मारूफ नाम था। फटी निगाहों से देख के कहती आप नाराज ना होना, मैंने अपने बड़ों से आपके तकवा व इबादत के तस्करे सुने हैं, लेकिन अफसोस आपसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। शेख फरमाते इतनी खुद इत्मादी तबीयत में, और वो मेरे पास से गुजरी, कुएं पर आई और कुएं पर आकर उसने थूक फेंकी तो वो चश्मा बन के पानी ऊपर आ गया। फरमाते सारा बदन पसीने से शराबूर हो गया कि अल्लाह कहानी क्या है। खैर वुजू किया, नमाज पढ़ी, बच्ची को बुला लिया और बुला के पूछा पुत्र क्या वजीफा पढ़ती हो, जिसकी बरकत से ये पानी ऊपर आया। वो कहती हजरत सुबह इजड़ लेके आती हूँ, शाम घर चली जाती हूँ। आप फरमाते मैंने उसका तरला किया कि ये 10 मैं भी पढ़ाऊंगा, मेरे बाल भी पढ़ेंगे, मेरे मुरीद भी पढ़ेंगे, क्या वजीफा करती। वो कहती हजरत मुझे एक बात पे फख्र है, मैं सारा दिन बकरियां भी चराती हूँ और सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ती हूँ। और मैंने तो हुजूर की सुन्नत को अदा किया। हुजूर एक सफर में थे, पानी की जरूरत थी, सरेरा कुआं आया तो मेरे नबी ने उस कुएं में अपना लुआबे दहन फेंका तो वो चश्मा बन के पानी ऊपर आ गया। मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ की 2 खूबियाँ होती है भाई, बुलंद आवाज़ और खूबसूरत। ये तकल्लुफ़ की मुझे ज़रूरत है आखिरी बंदे तक आवाज़ पहुँचाने के लिए, ये माइक है, लाउड स्पीकर है, लेकिन मेरे नबी की आवाज़ का मौजज़ा था। जिस तरह करीब वाले सुनते जो आखिर पे बैठा होता, जिस तरह आवाज़ करीब वाले को मिलती इसी तरह आखिर वाला भी सुनता था। अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर
खुतबा जुमा इरशाद फरमाने लगी तो फरमाया बैठ जाओ। बनी गन्म के महल्ले में अब्दुल्ला बिन रवाहा दुराडा था भाई, वहां सुनते वो वहीं बैठ जाते हैं। आवाज़ खूबसूरत कितनी थी, सुनिएगा। बरा बिन आज़ब फरमाते हुजूर की इक्तदा में नमाज इशा पढ़ी और हुजूर ने नमाज इशा में सूरह 3 की तिलावत की। आप फरमाते आज तक उसका नशा नहीं उतरा। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू अजीम थे, नमाज इस्तिस्का के लिए खड़े हैं, हाथ आगे बढ़ाया फिर पीछे किया, खिलाफ आदत अमल नमाज में देखा तो सहाबा ने सवाल किया तो हुजूर फरमाते जन्नत में खजूरों का एक खोशा लटक रहा था, मेरा जी चाहा मैं तुम्हारे लिए तोड़ दूं। फिर फरमाया अगर मैं तोड़ देता क़यामत तक खाते रहते तो खत्म ना होता। फरमाया चलो जन्नत में ही सही। और भाई जिस नबी का हाथ जन्नत में जाए, और जन्नत कहाँ है, यह सिदरतुल मुंतहा के कहीं आसपास, बताइएगा उस नबी की निगाह का आलम क्या होगा। और मेरे नबी की उंगलियां खुशनुमा और कवी थी। ये इतनी मुबारक उंगलियां, हदैबिया के मुकाम पर 1500 सहाबा थे, पानी की ज़रूरत थी, बर्तन में उंगलियां रखी तो पानी के चश्मे जारी होते हैं। सहाबा ने पानी भी पिया था और वुज़ू भी बनाया था। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक एतदाल और मौजूनियत के साथ बढ़ा था। बड़ा सर जो होता है वो कामिल अक्ल की दलील होता है। शीमा बिनते हलीमा फरमाती मैंने बरकान के मुकाम पर अपने वीर मोहम्मद के सर पर बादल को साया करते देखा था। जब वो सैर को जाया करते बादल उन पे साया करते। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक न गंगरियाले न बिल्कुल सीधे, बल्कि बैन बैन थे। बालों की दराजी इला निस्फी उज़ुनैहि, कभी निस्फ कानों की लो तक, शहमत उज़ुनैहि, कभी कानों की लो तक, कभी कभी कंधों को भी छू जाते। सुनिएगा, हुजूर फरमाते जिसने मेरे एक बाल की भी तौहीन की ना उस पर जन्नत हराम है। मेरे नबी जब हजामत बनाते सहाबा इर्द गिर्द बैठ जाते। यार जुल्फों का एक बाल भी ज़मीन पे गिरने नहीं देते थे, संभाल के रखे थे। उम्मे सलमा ने तो घर में शिफा खाना खोला था, मोहल्ले में कोई बीमार होता पानी में भिगो के देती, अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमा देता। खालिद बिन वलीद की टोपी में मुंह मुबारक थे, जिस मैदान में उतरते हैं फतह का झंडा गाड़ के निकलते हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी, कस्सुल लिहिया, घनी थी। हुजूर दाढ़ी में कंघी भी किया करते थे। और अल्लाह अकबर, हुजूर की खिदमत में खुसरू के 2 गुलाम आए, मुझे बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं थी। फरमाया ये क्या हुलिया है? तो उन्होंने कहा हमारे खुदा खुसरू ने दाढ़ी मढ़ाने का हुक्म दिया है। हुजूर नाराज हुए, फरमाया तुम्हारे झूठे खुदा ने तुम्हें दाढ़ी मढ़ाने का हुक्म दिया है, तो मेरे सच्चे खुदा ने मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर पसीना आता था। मेरे और आपके पसीने से बदबू आती है, लेकिन मेरे नबी के पसीने से खुशबू आती थी। और यार हुजूर मदीने की जिस गली से गुजरते वो गलियां महक उठती थी। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है। और चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। और मेरे महबूब का चेहरा मुबारक देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, खुदा याद आता है देख के सूरत तेरी। अल्लाह ने चेहरा ऐसा बनाया था भाई, जो हुजूर को देखता था वो हुजूर का ही हो जाता था। हिजरत करके मेरे नबी मदीना आए। अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हैं। मक्का के हालात ये थे, फ़र्द वाहा से लोग ईमान लाते, यहाँ टोलियों की शक्ल में ईमान लाते हैं। और उन्होंने कहा कि रास्ता रोका, जब मुखालिफिन इस्लाम दुश्मन बाहम जुड़ बैठे, अब्दुल्ला इब्न सलाम को तैयार किया गया मुनाजरे के, ये सवाल ये एतराज़, और एक लंबी फहरिस्त सवाल नामे की खाना जहन में तरतीब दी कि मैं मुसलमानों के नबी से ये सवाल करूँगा, जवाब मिला तो ये एतराज़ करूँगा। ये इसलिए कह रहे थे, वो किसी ने कहा था कि जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख्या हो तो बोल दे नहीं, और जड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। देखा नहीं था तो इसलिए बातें थी। और ये मुनाजरे के लिए आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी के बारे में गुफ्तगू इरशाद फरमा रहे थे। आगे बढ़े और हुजूर को देखा और देखते ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यहूदियों को खबर मिली ना कि मुनाजरा नहीं हुआ, सवाल एतराज़ नहीं हुए, और देख कर के ईमान ले आए तो कोसने देने लगे। यहूदियत की नाक खाक उलूद की, सवाल एतराज़ करता, जवाब मिलता, ईमान लाता तो रंज ना होता। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, जब बहुत कुछ कह लिया, बहुत कुछ सुन लिया, तो फिर अब्दुल्ला इब्न सलाम बोले, आप फरमाते क्या पूछते हो, गया तो मुनाजरे के लिए था, लेकिन जब मेरी नज़र हुजूर के मुबारक चेहरे पर पड़ी ना, तो मैंने देख के जान लिया, पहचान लिया कि इतनी सोनी सूरत वाला मोहम्मद झूठा हो ही नहीं सकता। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, खुदा याद आता है देख के सूरत। इमाम मोहम्मद थे ना, गालिबन कूफा से बसरा की तरफ ईसाइयों से मुनाजरे के लिए गए। जब इमाम की सवारी दाखिल हुई ना, तो सर पे इमामा, सफ़ेद जामा, चेहरे पर दाढ़ी का नूर, देखते ही ईसाइयों ने कलमा पढ़ना शुरू कर। मुसलमानों के सवाल तो किया ही कोई नहीं, एतराज़ तो किया कोई नहीं, मुनाजरा तो किया कोई नहीं। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जब इमाम की सवारी बसरा में दाखिल हुई तो हमने कहा कि ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मैं सो जाऊं
या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह हम सबको हुजूर की ज़ियारत से और हुजूर की अल्लाह हम सबको बेपनाह मोहब्बत से माला माल फरमाए।